बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवन टीवी के स्पेशल प्रोग्राम एवन रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। आज एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज रमज़ान मुबारक का छठा रोज़ा और उसी के साथ आज जुमातुल मुबारक यानी कि रमज़ान मुबारक का पहला जुमा भी है। वैसे तो जुमातुल मुबारक जो है वो बहुत फजीलत का ये दिन है, इसमें लोग इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते हैं। नाज़रीन, हम छठे रोज़े की बरकतों और रहमतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इस बाबरकत महीने में एक और दिन में रोजा रखने और उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। रमजान मुबारक का पहला जुमा एक खास रूहानियत का हामी है। ये दिन रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है और मुसलमान इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज, दुआ, सदका और खैरात करने की कोशिश भी करते हैं। नाज़रीन, पहले जुमे की नमाज में खास तौर पर शिरकत की जाती है और खुतबा गौर व फिक्र का बायस बनता है। पहले जुमे के दिन दुआएं कबूल होने की उम्मीद ज्यादा होती है, इसलिए मुसलमान अपनी हाजात और उम्मत मुसलमा के भाई के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआएं भी मांगते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा जाता है, तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम भी किया जाता है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कुछ हदीस बयान करेंगे। ईमान और फ़रोज़ की गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम जिक्र करेंगे इस माह मुबारक के फजीलत, रोजे के फवाइद और उनके आमाल की अहमियत में अल्लाह ताला का क़ुर्ब अदा करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम अपने पहले सेगमेंट नाते रसूल की जानिब जाएंगे और सबसे पहले हम लोग नात शरीफ सुनेंगे। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। और मैं इसे यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इसे यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए। और गुलाम ज़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तली निस्बत ही मेरे काम आए, मेरे काम आए, हमेशा पंजे तली निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंजे तली निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तली निस्बत ही मेरे काम आए।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुन रहे थे हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, यहाँ पे अगर मैं रोजे की फजीलत पर गुफ्तगू करते हुए एक हदीस आपके साथ शेयर करूं तो वैसे तो रमजान मुबारक के छठे रोजे के हवाले से कोई खास हदीस जो है वो मौजूद नहीं है जो सिर्फ छठे रोजे की फजीलत या अमाल के बारे में हो। तमाम रमजान मुबारक के पूरे महीने की फजीलत और रोजों के बारे में कई हदीस मौजूद हैं। यहाँ मैं अगर आपको एक बताती चलूं तो वो है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक और रवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के पहले हिस्से में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत और आखिरी हिस्से में जहन्नुम से आजादी भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब से मिलेगा, यानी कि रब से मुलाकात के वक्त। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान आता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ हम अपने अगली सेगमेंट अच्छी बात की तरफ बढ़ें तो हर रोज की तरह आज भी आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करूंगी जो कि है कि रमजान मुबारक आपको किस चीज का दर्स देता है। नाज़रीन, रमजान मुबारक दरअसल आपको सब्र, तकवा और कुर्ब इलाही का दर्स देता है। इस बाबरकत महीने में रोजे के जरिए इंसान ना सिर्फ भूख और प्यास पर काबू पाना सीखता है बल्कि अपने नफ्स को भी पाकीज़ा बनाता है। कुरान मजीद की तिलावत, नमाज, दुआ और सदका और खैरात के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमजान हमें एहसास दिलाता है कि हकीकी दौलत अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी है। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने अगले सेगमेंट किस्सा अनबिया की तरफ अगर बढ़ें तो आज हम बात करेंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर बयान किया गया है, खास तौर पर सूरह साफात में, सूरह यूनुस और सूरह अनबिया में। उनका ताल्लुक बनी इसराइल से था और अल्लाह ताला ने इन्हें मौजूदा इराक में कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था जो बुत परस्ती और गुमराही में मुब्तला थे। मजीद इसी हवाले से हम मुनीबा अख्तर से तफसीलात जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज किस्सा अंबिया में हम बात करेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का सच होना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे। इनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों एक माँ में से थे। अलबत्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे खुद हजरत याकूब के साथ रहते थे। जहां ये लोग रहते थे इस जगह का नाम कुन्नान था जिसका मौजूदा नाम फलस्तीन है। इस कहानी का आगाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से शुरू होता है। चनाचा सूरह यूसुफ में इरशाद हुआ, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए बाबा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें 11 सितारे और सूरज और चांद को मैंने देखा, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना वरना वो आपके खिलाफ कोई चाल सोचेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अब नबूवत का मनसब इनकी जिंदगी के बाद इनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलने वाला है, इसीलिए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज्यादा ख्याल रखते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत व चाहत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा होने की वजह से दीगर बेटे इस रोश को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो बहाना बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ चरागाह ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। मगर यहाँ अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। मिस्र के तिजारती काफले वालों ने कुएं से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालकर अपने साथ ले गए और वहां मिस्र में गुलामों कनीज के खरीदो फरोख्त के बाजार में फरोख्त कर दिया। वहां से एक शख्स जो हुकूमत के आला हकाम से ताल्लुक रखता था, इसने खरीद कर एक खातून जिसका नाम जुलेखा था, जो कि एक आला ओहदेदार पर फाइज शख्स की बीवी थी, इस खातून को हदिया के तौर पर पेश किया गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होने लगे तो वही खातून जिसका नाम जुलेखा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान होने लगे तो वही खातून जिसका नाम जुलेखा था,
وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ پر اصرار کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جس پر یوسف علیہ السلام کو قید کروایا۔ گردش زمانہ دیکھیں، مصر میں موجود حاکم نے بھی ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ بالآخر اس خواب کی تعبیر کا بہانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی رہائی نصیب ہوئی اور بعد میں تغیر زمانہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام خود مصر کے حاکم بنے۔ اس وقت مصر اور اس کے قریب جوار میں باران رحمت نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، مگر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے قحط سے مقابلے کے لیے پہلے ہی تیاری مکمل تھی۔ کنعان کے شہر میں بھی قحط تھا، پس حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر برادران جب گندم لینے مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور کوئی عذر بنا کر اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک رکھا، اور اس طرح بعد میں اپنے والد سمیت پورے خاندان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب سارا خاندان پہنچا تو بھائیوں نے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے معذرت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت تمام بیٹے اکٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیم بجا لائے۔ بس یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس خواب میں کئی کردار موجود ہیں جن میں سے ہر کردار قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے تفصیل سے ہمیں منیبہ اختر کی رپورٹ میں ہم تفصیل جان رہے تھے۔ مزید اس وقت ہم لے کے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک اگین ناظرین، ایون ٹی وی کے اسپیشل پروگرام ایون رمضان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان اینکر پرسن جو کہ ہیں منیبہ اختر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کریں گے، رمضان کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، تو آئیے ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ منیبہ بتائیے گا کیسے گزر رہے ہیں آپ کا رمضان، کیسا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا، بہت ٹھنڈا رمضان جا رہا ہے۔ اچھا، رمضان مبارک میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی خاص جو عبادات ہوں یا آپ کچھ ایسی بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان مبارک میں یہ ورد کریں، یہ کوئی آیت ہے ایسی آپ کی نظر میں جو آپ پڑھنا چاہتی ہوں یا آپ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں؟ ایک تو رمضان میں کوشش کریں کہ نمازیں پوری کریں، کیونکہ بہت سے لوگ صبح سحری کر کے فوراً سو جاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ایک تہجد پڑھیں، اپنی 5 وقت کی نماز پوری کریں اور تلاوت قرآن مجید کریں، کوشش کریں کہ 2 سے 3 قرآن مجید رمضان میں ختم کریں۔ اچھا منیبہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ میں نے پہلا روزہ رکھا تھا جب میں 4th میں تھی۔ اچھا، تو کیسا گزرا تھا آپ کا پہلا روزہ؟
वो रोज़ा बहुत मुश्किल गुजरा था, गर्मियों का था ना, तब गर्मियाँ थी। अच्छा, और अब आपका रमजान मुबारक कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अब तो आदत हो गई है रमजान मुबारक के रोज रखने की। जी। अच्छा मुनीबा बताइएगा कि रमजान मुबारक में कोई ऐसा खास एहतमाम जो आपके घर में किया जाता हो रमजान के हवाले से? रमज़ान की तैयारी होती है और उसके बाद यही सहरी और अफ्तारी की भरपूर तैयारियां होती हैं, और उसके बाद कोशिश होती है कि ख़ानदान में जो स्पेशल लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ अफ्तारी की जाए, उनके घर जाके अफ्तारी की जाए। बिल्कुल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबा अख्तर, हम इनके साथ मजीद गपशप जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट बच्चों की रोजा कुशाई की जानिब। नाज़रीन रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जहाँ बड़े नवाज रोजे की पाबंदी करते हैं, वहीं पर बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहते। बच्चों पर रोजा फर्ज हो या ना हो, बड़ों के बराबर ही रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही चंद बच्चे हमारे नुमाइंदे इरफान खान दौरानी के साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जी, इरफान खान दुरानी, नुमाइंदा A1 टीवी शेखुपुरा। हर साल की तरह इस साल भी रमजानुल मुबारक में A1 टीवी आपके लिए लाया रोजा कुशाई प्रोग्राम। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको रोजा कैसा लग रहा है और इन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मेरा नाम आशिर खान है, मुझे रोजा मम्मा रखवाती है, मैंने नमाज़ें भी पढ़ी है। आज मुझे रोजा रखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप हमें क्या सुनाओगे? कुल्लू अल्लाह सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लू अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश। सीधा है मैंने आज रोजा रखा, मेरी मम्मा ने मुझे रोजा रखवाया है और मैंने नमाज पढ़ी है? हाँ। तो क्या सुनाओगे हमें आज? सुनाओ। पहला तमती मैंने पाँच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। मेरा नाम मीरा गुल है, मैंने रोजा रखा है, मैंने नमाज़ें भी पढ़ी है, मुझे रोजा रखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए। मेरा नाम अरूज खान है और आज मैंने रोजा रखा है और आज मैं नाच सुनाऊंगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर में मौजूद है, फूल खिलते हैं पर पर्दा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें रमजान मुबारक के महीने से नवाजा है। जी, जैसा कि आपने देखा बच्चों ने रोजे भी रखे थे, उन्होंने हमें बहुत प्यारी नातें सुनाई और तिलावत सुनाई। हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को रोजा रखवाएं और खुद भी रखें, क्योंकि वाहिद रोजा ही है जो कि हमें हर गुनाहों से बचाता है। बहुत
चुके हैं इरफान खान दुरानी। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि इरफान खान दुरानी किन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मौजूद थे जिनकी रोजा कुशाई करवा रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबा अख्तर और हम उनके साथ भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुनीबा, बताइएगा कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका जोश था जो एक रोजा रखने का, जो उनके अंदर एक लगन थी, वो इस हवाले से बताइएगा कि आप क्या कहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों ने बहुत लगन के साथ रोज़ा रखा और वो जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे लगे हुए, तो बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। बड़े जब रोज़ा रख रहे होते हैं और वो तैयारियां कर रहे होते हैं इफ्तारी की, तो बच्चों को लगन पड़ जाती है ना कि हम भी रखें रोज़ा। और इस एज में तो आके रोज़ा रखना ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा महासफा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, हम क्योंकि एक एज से हम भी इस टाइम से गुजरे हैं ना, तो बहुत मजा आता है इस टाइम रोज़ा रखने का और बहुत बड़ी बात होती है। ये घर के माहौल पर डिपेंड करता है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों के रोज़ा कुशाई के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ अगर बढ़ते चलें तो वो है कि मार्केटों का अहवाल। नाज़रीन, हर रोज की तरह आज भी हम मार्केट का अहवाल जानेंगे कि रमजान मुबारक में जो महंगाई उरूज पर है, इसी हवाले से सकरन में माह रमजान के पहले अशरे के आगाज के साथ ही लोगों में इबादतों का जोर बढ़ जाता है, जिसके बायस तस्बीह, जाए नमाज, इतर और दीगर अशिया की मांग भी इसमें इजाफा हो जाता है। यानी कि लोग रुख कर लेते हैं मार्केटों का कि वहां से जाके जाए नमाज खरीद सके, वो इतर खरीद सके, मीन्स के खुशबू खरीद सकें, या खाने पीने के लिए कोई ऐसी एशिया जो वो जाके खरीद सकें। इसी हवाले से मजीद हम देखेंगे सकरन से जीएम लोगारी की ये रिपोर्ट कि वो सकरन से हमें इस वक्त मार्केट का क्या अहवाल बता रहे हैं। माह रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है। इस माह के पहले अशरे का आगाज़ होते ही इबादतों का ज़ौक़ भी बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ेदार बढ़ चढ़ कर इबादत करते हैं। यही वजह है कि इस माह में जाए नमाज, तस्बीह, टोपी, अतर और इबादत में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की मांग में भी इजाफा हो जाता है। शेरी कहते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में तस्बीह, टोपी और जाए नमाज इबादत के एहतमाम के लिए ख़रीदते हैं और सवाब हासिल करने के लिए मस्जिदों में भी तक़सीम करते हैं। जाए नमाज से हम खुद भी पढ़ते हैं और रमज़ान का महीना है, पहला अशरा है, सो खुद के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए भी और मस्जिदों में खोट के भरी हुई। तो इसी हिसाब से कोई कुछ जान नमाज, टोपियाँ वगैरह, इस हिसाब से तस्बीहां के इबादत में हम अपनी इजाफा कर सकें, इसलिए हमने कुरान शरीफ कुछ देखें, कुछ टोपियाँ देखें, मुसल्ले देखें, जिससे हमारी इबादत में इजाफा हो सके, दिमाग में भी इजाफा हो जाता है। ये पहला अशरा शुरू हो चुका है, लोग ने जान नमाज और अपना तस्बीह वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है और ख़ास करके अतर का इबादत गार में, और बहुत माशाल्लाह से कारोबार बेहतर है। रमज़ान का महीना है और लेने के लिए आए हैं भाई। खूबसूरत जाए नमाज, तस्बीहात और दीगर अशिया खरीदने वालों की इन दिनों बाजारों में रश लगा हुआ है और यही रमज़ान अल मुबारक की पहचान है। कैमरामैन टीम के साथ जीएम लगारी, A1 TV, सकरन। बहुत शुक्रिया जीएम लोगारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबा अख्तर। और मुनीबा, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें आगे अच्छी बातों से आगाह किया। मजीद कोई अच्छा सा पैगाम अपने नाज़रीन को देखने के लिए कुछ दीजिएगा। रमज़ान में तो मेरा यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ठीक है, और उसके बाद परहेज़ करें। हमें रमज़ान में पता चलता है कि हमें शैतान कितना बहकाता है और हम खुद क्या क्या गुनाह करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे बस जो गुनाह हम रमज़ान में भी कर रहे हैं, हम उनसे तौबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआ करें, इबादत करें। थैंक यू मुनीबा, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यहाँ तक मुझे दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह एक नई बात के साथ, एक अच्छे सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।